दोस्तों बाइबल के बहुत से ऐसे शख्स हैं जिनका नाम तो बाइबल में है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आज भी अवेलेबल नहीं है। ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बाइबल में जिक्र तो किया गया है, लेकिन उनके बारे में कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल निम्रोद। उत्पत्ति 10 अध्याय में हम नूह की वंशावली पढ़ते हैं और वहीं पर बात की जाती है निम्रोद की। लिखा है, हाम के पुत्र हुए कूश, मिस्र, फूत और कनान के हुए पुत्र सबा, हबीला, सब्ता, रामा और सबूत का। कूश के वंश में निम्रोद भी पैदा हुआ। यहाँ से हम डिटेल्स पढ़नी शुरू करते हैं। निम्रोद के बारे में कुछ डिटेल्स हमें मिलती हैं। पहली बात कि कूश के वंश में निम्रोद भी पैदा हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर निम्रोद था, अर्थात निम्रोद के बारे में लिखा गया है कि वो पृथ्वी पर पहला वीर था। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला कोई दूसरा नहीं है। बाइबल में सिर्फ यही डिटेल्स मेंशन्ड है निम्रोद के बारे में, और यदि हम दूसरे पदों को चेक करें, दूसरी लोकेशंस को चेक करें, तो वहाँ पर भी हमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन निम्रोद के बारे में नहीं मिलती है। और फिर इतनी कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने के बाद भी निम्रोद पर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर पोस्टेड हैं, लेकिन इतनी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल होने पर भी एक पक्का कंक्लूजन निम्रोद से जुड़ा हुआ नहीं निकला है। आज भी स्कॉलर्स इस बात को लेकर काफ़ी विवादित हैं और रिसर्च करते ही रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन सभी सबूतों के बारे में तो बात नहीं करेंगे जो निम्रोद के बारे में अवेलेबल हैं, लेकिन हम दो ऐसी थियरीज़ को देखेंगे जो निम्रोद की सच्चाई को हम सभी के सामने प्रेजेंट कर सकती है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं थियरीज़ के ऊपर दोस्तों बात करने वाले हैं। दोस्तों पहली बात हमें याद रखनी है कि निम्रोद के बारे में ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए अधिकतर लोगों के ओपिनियन सिर्फ उनके अंदाजे के अनुसार या जो कुछ उन्हें लगता है उसके अनुसार हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जैसे कि जॉन वाल्टन, वो लोग जिन्होंने ज़्यादा रिसर्च इस टॉपिक पर की है, और उनके भी कुछ ओपिनियंस हैं निम्रोद के बारे में जो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। अब देखिए, बहुत से स्कॉलर्स निम्रोद को नराम ओइन, अमनहोतप, गिलगमेश और बहुत सारे पुराने हिस्टोरिकल फिगर्स के साथ जोड़ते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है गिलगमेश ही निम्रोद था या निम्रोद ही गिलगमेश था या बाकी सारे लोग। लेकिन हम सिर्फ उन दो थ्योरीज को देख रहे हैं जो निम्रोद की सच्चाई को साबित करती हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ तथ्यों को जांच लेते हैं। बाइबल में लिखा है कि निम्रोद कूश के वंश में से था। निम्रोद वीर था, वो एक पराक्रमी शिकारी था और उसके राज्य का आरंभ बेबीलोन से हुआ था। उसने निन्वे और असीरिया के कुछ आसपास के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था, ऐसा हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में पढ़ते हैं, प्लस साथ ही साथ हम बाइबल में भी इसके बारे में पढ़ते हैं। और जब हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं तो ये सभी बातें बिल्कुल सच साबित होती हैं। अक्काडियन अंपायर के समय वहाँ पर एक शासक था जिसका नाम था सार्गन ऑफ अकाड। और इंटरेस्टिंगली, जब सार्गन ऑफ अकाड और निम्रोद की लाइफ को साइड बाय साइड जब कंपेयर किया जाता है तो ऐसा लगता है कि वो दोनों सिर्फ एक ही शख्स हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इतिहास में उनका नाम बदल दिया गया हो। सार्गन भी कूश से था, सार्गन भी वीर था, वो एक पराक्रमी शिकारी था और उसके राज्य की शुरुआत भी सुमेरिया में असीरिया के आसपास, बेबीलोन के आसपास की गई थी। इसलिए बहुत से बाइबल के विद्वान कहते हैं कि निम्रोद और सार्गन दो अलग अलग शख्स नहीं बल्कि एक ही शख्स हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। तो दोस्तों आखिरकार ऐसा क्यों हो सकता है और आखिरकार कैसे हो सकता है? जैसे कि उत्पत्ति 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कूश के वंश में निम्रोद भी पैदा हुआ। और यदि एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो विद्वानों का कहना है यह कूश जगह आज के समय ईरान में है, जिसे कीश के नाम से आज के समय जाना जाता है। और सार्गन भी, जिसे हम निम्रोद के साथ कंपेयर करते हैं, जिसके बारे में विद्वान कहते हैं कि सार्गन ही निम्रोद हो सकता है, वो भी कीश का ही एक निवासी था। अब सवाल ये उठता है कि यदि सार्गन ही निम्रोद था तो उनका नाम मिलता जुलता क्यों नहीं है? नाम में कोई सिमिलैरिटी क्यों नहीं, और ना ही नाम के मीनिंग में कोई सिमिलैरिटी है? इतना ज़्यादा फर्क क्यों? यागिल लेविन, जो कि एक स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि उस समय अधिकतर लोगों के दो नाम होते थे। जैसा कि एक तो उनका नॉर्मल नेम हो गया और दूसरा नाम जो राजा बनने के समय या अधिकार देने के समय उन्हें दिया जाता था।
देखिए निम्रोद का अर्थ है वी शैल रिबेल, रेबेलियस वन, विद्रोही। विद्रोही निम्रोद का अर्थ है। दूसरी बात निम्रोद के बारे में लिखी है कि वह एक पराक्रमी इंसान था। अब देखिए इसी वचन को जब हम ESV बाइबल में पढ़ते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन में, तो बाइबल में लिखा है वहाँ पर ही वॉज द फर्स्ट वन ऑन अर्थ टू बी ए माइटी मैन। वो पृथ्वी पर सबसे पहला ऐसा शख्स था जो पराक्रमी इंसान था, पृथ्वी का पहला पराक्रमी इंसान। जब हम सारगन के इतिहास को पढ़ते हैं तो सारगन पूरी दुनिया में पहला वो शख्स था जिसने पृथ्वी पर सबसे पहला साम्राज्य अकाडियन अंपायर जिसने शुरुआत की थी। अब एक और बात हम यहाँ पे देखते हैं कि निम्रोद के बारे में एक और बात लिखी है कि वह एक शिकारी था। अब प्राचीन समय में क्या होता था, जो शासक होते थे, राजा होते थे, उन्हें शिकार करने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता था। वो जितने ज़्यादा जानवर मारते थे उतना ही उन्हें शक्तिशाली समझा जाता था। और निम्रोद के लिए भी ऐसी ही बातें बताई गई हैं कि वो भी एक पावरफुल और पराक्रमी शिकारी था, ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब ईरान के कुछ आसपास के एरियो में रिसर्च की गई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उन्हें ज़मीन से कुछ ऐसे सबूत मिले जो इस बात को और भी सच साबित करते हैं। उन्हें 4th सेंचुरी BC से जुड़े हुए कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जो दर्शाते हैं कि प्राचीन समय में ऐसे और भी अनेकों राजा होते थे जो शिकारी थे। वो राजा होने के साथ साथ शिकार भी करते थे, जैसा कि आप खुद इन पुरानी तस्वीरों में देख सकते हैं जो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएंगी। तो यदि हम निम्रोद को और सारगन के जीवन को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमें एक पॉसिबिलिटी लगती है कि निम्रोद और सारगन वो दोनों एक ही शख्स हैं। अगर ये बात सही है तो हम इन्हें साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, जैसे कि निम्रोद कूश से था और सारगन भी किस से था, जिसका नाम आज के समय में बदल दिया गया है। निम्रोद पराक्रमी था, सारगन के बारे में भी लिखा है वो प्रभावशाली शक्तिशाली पराक्रमी व्यक्ति था। और निम्रोद को बताया जाता है कि वो एक हंटर था, वो एक शिकारी था। और सारगन के बारे में भी कहा जाता है कि सारगन भी एक शिकारी था। तो यदि सारगन की लाइफ को और निम्रोद की लाइफ को साइड बाय साइड कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पर एक प्रॉपर कंक्लूजन निकलता है। स्कॉलर्स का ऐसा कहना है कि निम्रोद ही सारगन हो सकता है। और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब निम्रोद को साम्राज्य दिया गया था तो उसका नाम बदलकर वहाँ पर सारगन रख दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सारगन ही निम्रोद हो सकता है? क्या यही वो राजा हो सकता है जिसने पृथ्वी पर सबसे पहला एम्पायर खड़ा किया था, जिसने अकाडियन एम्पायर की शुरुआत की थी? और क्या निम्रोद से जुड़े हुए और भी कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके बारे में हम और भी बात कर सकते हैं? दोस्तों अपनी आने वाली वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम उन सबूतों के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि सारगन ही निम्रोद है तो उसके बारे में हमारे पास और क्या सबूत है। फिलहाल के लिए उन दोनों की लोकेशन एक जैसी है, उनका काम एक जैसा है और जो उन्होंने किया वो सभी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, सेम है। इसलिए बहुत से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और स्कॉलर्स इस बात का दावा करते हैं कि वो दोनों एक ही शख्स हैं। यदि वो दोनों एक ही शख्स हैं तो सारगन के बारे में हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। सो दोस्तों आई होप कि इस नए टॉपिक के द्वारा आपको कुछ नया इंटरेस्ट जगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आने वाली वीडियोस में हम और भी ज़्यादा इनके बारे में बात करेंगे। तो यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे जल्दी और नए टॉपिक्स के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।